नेमतों की भी दो किस्में हैं। एक नेमत की किस्म यह है कि जो ज़ाहिरी नेमतें हैं या जिन पर इंसान शुक्र अदा कर रहा है वो उसे और ज़्यादा मिले। अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया, बंदे ने रिज़्क पर शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला और रिज़्क दे। अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाई, बंदे ने उस पर शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला मजीद सेहत अता फरमाए। और इसी तरीके से अगर बंदे को इल्म हासिल हुआ, किसी बात का इल्म हासिल हुआ, इल्म की नेमत हासिल हुई, बंदे ने उस नेमत पर, इल्म की नेमत पर शुक्र अदा किया, तो मैं तुम्हें और इल्म से नवाजूंगा, मजीद इल्म अता करूंगा। तो ज़ाहिरी नेमतें ये जिनके ऊपर तुम शुक्र अदा कर रहे हो वो तुम्हें और ज्यादा मिलेंगी। एक तो इसके माना यह है जो ज़ाहिरी तौर पर समझ में आ रहे हैं, लेकिन कुरान ने चूंकि ये नहीं कहा कि जिस नेमत का तुमने शुक्र अदा किया वो नेमत तुम्हें दूंगा और ज्यादा दूंगा, ये नहीं फरमाया, और दूंगा तुम्हें। क्या दूंगा उसकी तफसील नहीं बयान फरमाई। लिहाजा जो हजरात अहले दिल हैं वो ये फरमाते हैं कि इसमें ज़ाहिरी नेमतों के अलावा इंसान की रूहानी नेमतों का भी जिक्र है। यानी जब तुम शुक्रगुजार बनोगे, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र कसरत से अदा करोगे, तो तुम्हें रूहानी तरक्कियात और ज्यादा मिलेंगी। जितना शुक्र अदा करते जाओगे उतना ही अल्लाह तबारक व तआला रूहानी तौर पर तुम्हें तरक्की की मनाजिल तुमसे तय कराता रहे। अल्लाह आपने मुझे कैसी नेमत दी थी, मैं आपका शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो ये अंदर ही अंदर बंदे और उसके माबूद के दरमियान एक ऐसा राबता, एक ऐसा ताल्लुक, ऐसा कुर्ब हासिल हो गया कि जिसका किसी को दूसरे को पता भी नहीं। मियाने आशिक व माशूक रमजेस किरामन कातिबीन हम खबर नहीं। आशिक और माशूक के दरमियान एक रम्ज है, इशारा है कि उसका किरामन कातिबीन को भी पता नहीं। बराह रास्त अपने अल्लाह से उसने ताल्लुक कायम कर लिया। तो शुक्र अदा करना बजाते खुद ऐसी इबादत है कि जो इंसान के दर्जात बुलंद करती है, ज़ाहिरी नेमतों में भी इजाफा करती है और रूहानी दर्जात में भी इजाफा करती है। और ये ऐसी नेमत है, रूहानी दर्जात में जो तरक्की होती है उसमें सबसे पहला जो इनाम बारी ताला बंदे को अता फरमाते हैं वो ये है कि शुक्र के नतीजे में इंसान के दिल में अगर कोई तकब्बुर के जरासीम हैं तो वो जरासीम शुक्र से मारे जाते हैं। अगर फर्ज करो एक शख्स मालदार है, पैसे बहुत हैं और वो अल्लाह तबारक व तआला के दी हुई दौलत पर शुक्र अदा करता है, अगर शुक्र अदा नहीं करेगा तो कहेगा मेरे हाथ की कमाई है, मेरे कुव्वत बाजू का करिश्मा है, मैंने मेहनत से ये पैसे कमाए हैं। जैसे कारून ने कहा था, इन्नमा उतीतहु अला इल्मिन इंदी, ये खजाने जो मुझे मिले हैं
ये मेरे हुनर का नतीजा है, मेरे इल्म का नतीजा है। मैंने अपने इल्म की बदौलत ये खजाने हासिल किए हैं। तो अब वो माल दौलत उसको किस तरफ ले जा रहा है? तकब्बुर की तरफ। और जो बंदा ये कहता है कि ये मेरे अल्लाह की अता है, लिहाजा मैं इस पर शुक्र अदा करता हूं, तो इसके क्या माना हुए कि मैं तो इस लायक नहीं था कि मुझे ये दौलत मिलती, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से मुझे अता फरमा दी है। तो पहली कदम पर झुक गया, पहली कदम पर उसने अपनी नारसाई का एतराफ कर लिया कि मैं तो इस काबिल था नहीं, न मेरा हुनर इस काबिल था, न मेरा इल्म इस काबिल था, न मेरी जिस्मानी ताकत इस काबिल थी कि मैं ये दौलत कमा सकता। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त मुझे अता फरमाया है, मैं उस पर शुक्र अदा करता हूँ। शुक्र उसने उसको कर्ज दिया था, वापस करने वाले का कोई एहसान नहीं। लेकिन जब किसी का हज़रत हकीम उल उम्मत क़द्दसल्लाहु फरमाते हैं कि जब शैतान को दुत्कारा जा रहा था, जन्नत से निकाला जा रहा था, और वो बड़े दावे से कह रहा था कि मैं इस आदम के बेटों को चारों तरफ से इनके ऊपर हमले करूंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, सामने से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, और मेरे इस दाव का नतीजा क्या होगा? ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। मेरे इन हमलों का नतीजा यह होगा कि तुम इनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाओगे। तो क्या मालूम हुआ कि शैतान का सबसे बड़ा हमला यह है कि बंदे को शुक्र से हटा दे, नाशुक्री में मुब्तला कर दे और शुक्र से हटा दे। तो शैतान के हमलों से अगर बचाव चाहते हो तो उसका तरीका, बेहतरीन तरीका है कसरत शुक्र, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का कसरत
वो आपने करा दिया। बहुत से हैं जो इससे भी मारूम है, बहुत से वो हैं कि जिनको ये ज़ाहिरी अलियाज़ुबिल्लाह, ये ज़ाहिरी अल्फाल नमाज के ये भी उनसे अदा नहीं होते। तो पहले शुक्र अदा कर लो कि या अल्लाह आपका शुक्र है कि मुझे उन लोगों में शामिल नहीं किया, आपने जो कुछ भी अमल है वो आपने मुझसे करा दिया, मैं शुक्र अदा करता हूँ। तो जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मैं तो, मेरी जो बात भी है वो नाकिस है, तो लिहाजा उसका कोई हल मेरे पास नहीं है। हल यही है कि मैं इस्तिग़फ़ार करूं, आपसे मांगूं कि अल्लाह जो मुझसे कोताही हो माफ़ कर दीजिए, आपकी तौफीक पर शुक्र और मेरी कोताही पर इस्तिग़फ़ार, ये करते रहो तो शुक्र से शैतान का पहला दाव नहीं चलेगा और इस्तिग़फ़ार से
अल्लाह ताला हर मोमिन की उससे हिफाजत फरमाए। और दूसरा, नाशुक्री का अजाब बताते खुद अजाब है। नाशुक्री, जो नाशुक्रा बंदा होता है वो कभी जिंदगी में खुश नहीं होता। जो नाशुक्रे की आदत पड़ गई कि आदमी अच्छा खासा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दौलत दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है और क्या क्या नेमतें दी हैं, मगर वो हर वक्त रोता ही है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हर वक्त अपने उन चीजों का विरोध करता रहता है जो उसे नहीं मिली और उस पर रोता रहता है। तो ये बताते खुद एक अजाब है, नाशुक्री बताते खुद एक अजाब है। सारी जिंदगी रोता ही रहेगा, कभी उसको मसरत हासिल नहीं होगी, कभी उसको ये उस वक्त तक इंसान को पता नहीं चलता कि क्या नेमत है। किसी दिन तुम्हारा हाथ छल हो जाए, अलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला न करे, तो पता चले क्या नेमत थी। किसी दिन पांव बैठ जाए और चलना मुश्किल हो जाए तो पता चले क्या नेमत थी। और इन्हीं हाथ पांव को अल्लाह तबारक व तआला की मासियत में, उसकी नाफरमानी में इस्तेमाल करे इंसान, तो इससे बड़ी नाशुक्री क्या होगी। तो इसलिए फरमाया कि अगर तुम नाशुक्री की, नाज़ाबी लशदीद, मेरा अजाब बड़ा सख्त। और ये नाशुक्री बजाते खुद एक अजाब है, सारी जिंदगी रोने में गुजरेगी तुम्हारी, कभी तुम्हें सुकून नसीब नहीं होगा अगर नाशुक्री में मुब्तला रहे। क्यों? इसलिए कि दुनिया की जो आसाइशें और दुनिया की जो दौलतें है ना, इनकी कोई हद व निहायत, हिर्स की कोई हद व निहायत नहीं। हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारी ताला का इरशाद नकल किया कि अगर मैं इब्ने आदम को इतना सोना दे दूं कि एक वादी भर के दे दूं, तो वो चाहेगा कि दूसरी वादी भी मिल जाए, और 2 वादियां दे दूं तो वो कहेगा तीसरी भी मिल जाए। और बड़ा अजीब जुमला फरमाया कि ला यमलउ जौफ अपनी आदम इल्ला तुराब, इब्ने आदम का पेट सिवाय मिट्टी का कोई और चीज नहीं भर सकती। जब तक मिट्टी नहीं आ जाती कब्र की, उस वक्त तक इसका पेट जो है वो मांगता ही रहेगा कि और दो और दो और दो। तो नाशुक्री वाला इसी अजाब में गिरफ्तार रहता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो सबक जो मिल रहा है भाई वो ये है कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उनका ध्यान कर करके अपने दिल को आदत डालो कि वो हर वक्त अल्लाह ताला के शुक्र में मसरूफ रहे।
या अल्लाह आपने सेहत अता फरमाई, आपका शुक्र है। या अल्लाह आपने रिज़्क़ अता फरमाया, आपका शुक्र है। या अल्लाह आपने घर वाले अता फरमाए, आपका शुक्र है। आपने औलाद अता फरमाई, आपका शुक्र। ये रट लगाए इंसान तो फिर लअज़ीदन्नकुम, तो तुम्हारे अंदर इजाफा होगा ज़ाहिरी नेमतों का भी और बातिनी रूहानी नेमतों का भी। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अब आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने साथ में एक तो ये फरमाया कि तुम्हारे रब ने ऐलान किया है, लिहाजा नाशुक्री से बचो। अब सवाल पैदा हुआ कि भाई नाशुक्री से क्यों, अल्लाह मियाँ क्यों नाशुक्री को नापसंद करते हैं? क्या उनको मज़ा आता है? कुछ शुक्र, अगर बंदा कोई शुक्र अदा करे तो अल्लाह तबारक व तआला को क्या कोई लुत्फ़ आता है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब दिया, वक़ाल मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन तकफुरू अंतुम व मन फिल अर्द जमीअन, अगर तुम नाशुक्री करो और तुम ही नहीं जमीन में जितने लोग हैं वो सब नाशुक्री पर आ जाए, तो इन्नल्लाह लगनियुन हमीद, तो याद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है, बजाते खुद काबिल तारीफ, गनी है, बेनियाज है। तुम्हारे शुक्र की उसको हाजत नहीं है। तुमसे जो शुक्र करने को कह रहा है तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा है, वरना उसको तुम्हारे शुक्र की हाजत नहीं, न उसको तुम्हारे शुक्र करने से कोई लुत्फ आता है, न उसके अजमत और जलाल और किबरियाई में कोई इजाफा होता है तुम्हारे शुक्र करने से। वो गनी है, बेनियाज है तुम्हारे शुक्र से, और हमीद है। हमीद के माना है बजात खुद काबिल तारीफ, यानी तुम्हारी तारीफ की जरूरत नहीं उसको, तुम्हारी हमद की जरूरत नहीं है। तुम हमद करो या ना करो, वो तो है ही हमीद, यानी वो बजात खुद काबिल तारीफ है। तुम्हारे शुक्र अदा करने और हमद करने की उसको कोई
खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा पहुंचा देते हैं आदम अलैहिस्सलाम तक। तो वो फरमाते हैं कि इस आयत से उनकी तगलीद होती है, तरदीद होती है, क्योंकि अगर आदम अलैहिस्सलाम तक पूरा नसबनामा महफूज है तो इसके माना यह कि सारे जितने भी बीच में आए आदम अलैहिस्सलाम के बाद और ये आप कौम नूह, कौम आद, कौम समूद के बाद, वो सब तारीख ने महफूज कर ली। अल्लाह ताला कह रहा है कोई नहीं जानता उनको सिवाय अल्लाह के। लिहाजा ये नसबनामे जो हैं ये इनका कोई इस्तेनाद नहीं है। और ये भी बात हज़रात ने फरमाया, खुद रसूल करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालांकि ये फरमाया है कि तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम, कि तुम अपने नसब इतने ज़रूर अपने इल्म में लाया करो कि जिसके ज़रिए तुम लोगों के साथ सिले रहमी कर सको। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने
नातियकुम बिसुल्तान, और हमें अपनी ज़ात में कोई इस बात का हक नहीं है कि हम तुम्हें अपनी तरफ से कोई मौजज़ा लाकर दिखा दें। इल्ला बि ने भेजा है, तो ये बजाते खुद एक दलील है। इसके लिए इस दलील के ऊपर किसी मजीद दलील की जरूरत नहीं है कि हर जगह तुम मौजज़े का मुतालबा करो और तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मौजज़ात दिखाए जाए। तो मालूम हुआ कि ये खबारिक का आदत जिसको कहते हैं ना, आदत के खिलाफ चीजें जाहिर होना, ये अगर नबी की तरफ से होता है तो मौजज़ा कहलाता है, और अगर किसी वली की तरफ से होता है तो करामत कहलाता है। तो ये बताया जा रहा है कि किसी की बुजुर्गी या किसी का अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तकर्रुब, इसका दारोमदार न मौजज़े पर है न करामत पर है। जो पैगंबर की जिंदगी बताते खुद एक मौजज़ा होती है, इसी तरह किसी वली की जो जिंदगी है इत्तिबाए सुन्नत की जिंदगी, वो बताते खुद उसकी करामत है। उसको हवा में उड़ने और पानी में तैरने की जरूरत नहीं है उसके। लिहाजा जो लोग ये समझते हैं कि भाई किसी बुजुर्ग की जरूर कोई ना कोई जब तक करामत नहीं होगी उस तक वो वलीउल्लाह नहीं होगा, अल्लाह का वली नहीं समझा जाएगा, ये भी एक बहुत जबरदस्त मुगालसा है। ये अल्लाह तबारक व तआला किसी बुजुर्ग को इसलिए नहीं भेजते कि वो तुम्हें तमाशे दिखाया करे, वो उसकी जात बताते खुद, उसके औसाफ, उसके अमाल, उसके